नमस्कार, प्रणाम, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़। मैं राजपूत धीरेन्द्र सिंह ठाकुर आ चुका हूँ निमाड़ के बड़वानी शहर के करीब तलवाड़ा गांव में, जहां पर एक किसान पुत्र योगाभ्यास कई वर्षों से करते आ रहा है। जी हाँ, जिनकी उम्र 80 वर्ष से भी ऊपर है। वे दादाजी से आज हम मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों वो इतने सालों तक योगाभ्यास कर रहे हैं और कितने कठिन आसन वो कर लेते हैं। उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जितने भी किसान भाई हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें, और जितने 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 ऐसे लोग हैं जो योग को जानना चाहते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों से प्रेम करते हैं, वे सारे लोग अवश्य इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। और जय जवान जय किसान, मिलते हैं दादाजी से। सो हम पहुंच चुके हैं सम्माननीय दादाजी के पास में, और आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में योगाभ्यास कहां से सीखा और वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। वे सारी एक्सरसाइज आपको करके बताएंगे। इससे पहले कि मैं आपको दादाजी से हम सीखें कि योगाभ्यास के कौन कौन से आसन वे करते हैं, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा दादाजी, आपकी उम्र क्या है? उम्र 83 उम्र 83 साल है। आप कितने समय पहले से योगाभ्यास करते आ रहे हैं? मतलब 60 साल हो गए। 60 साल से आप कंटिन्यू? हाँ, 60 साल से कंटिन्यू योगासन कर रहे हैं। अच्छा। दादाजी 60 साल से आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप शुरू से तलवाड़ा में ही रहते हैं? नहीं, पहले अंजड़ में थे। अंजड़ में कपड़ा दुकान थी। अच्छा। और वहीं मतलब सीखा मैंने। अच्छा। पूर्ण बात यह है कि मैं बीमार बहुत हो गया था। अच्छा। तो 2 साल बीमार ठीक नहीं हो रहा था। उस समय क्या उम्र होगी आपकी? उम्र में 22-23। यंग जवान थे आप? जवान थे। अच्छा। बहुत बीमार हो गया, ठीक नहीं हो रहा था। हाँ। और अपने फिर प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी एक पुस्तक डॉक्टर D.H. गांधी कलकत्ता वाले की पढ़ी। अच्छा। और उसमें योग के बारे में सीखा। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, हाँ, वो पद्धति उसमें थी। ठीक है। और योग भी थी, सूर्य किरण चिकित्सा था। अच्छा। तो हमने ये इलाज किया और योग सीखा। अच्छा। और वो एक सिरा आज तक योग और उसी प्रभाव है कि आज तक हम एकदम स्वस्थ नहीं रह गए। क्या बात है। मैं ये पूछना चाहूँगा दादाजी आपसे कि आप जो शुरू से प्रारंभ से जब आपको बीमारी थी, आप यदि बताना चाहेंगे कि क्या उस समय आपको रोग वगैरह था? मैं रोग तो क्या है कि मतलब मैं इतनी कमजोरी आ गई थी, मुझे वीकनेस इतनी इलाज कर रहे थे बार बार। ठीक हो जाए फिर खत्म हो जाए। अच्छा। इतनी कमजोरी आ गई थी कि मैं कपड़े दुकान से लट्ठे का थान उठाऊं, पसीना आता था। अच्छा। एकदम वीकनेस। और भोजन एक रोटी भी नहीं खा सकते। अच्छा। ये स्थिति थी। ये मर्जी खाओ भले। अच्छा। बाकी पेट नहीं मांगता था। क्या दादाजी, आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, सिरवी समाज जो होता है, जैसा मुझे बताया गया, और आप जैसे कि पूरा नाम जो आपने बताया सेप्टा लिखते हैं आप, है ना? मेरा नाम ओमकार लाल सेप्टा है। ओमकार लाल जी सेप्टा। हाँ। जी हाँ। और सिरवी समाज का मैं यहाँ अध्यक्ष भी रह चुका हूँ 2 बार। जिला अध्यक्ष रह चुके? जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ 2 बार। अच्छा। अरे वाह, मतलब बहुत बढ़िया। 83 में। अरे वाह, क्या बात है। मैं और यहाँ वर्तमान में मैं जब 74 में अंजड़ में 60-70 में अंजड़ से तलवाड़ा आया। और तलवाड़ा आने के बाद मैं खेती कर रहा था। अच्छा। यानी खेती करने पर दुकान की। और दुकान करने के बाद तलवाड़ा में बहुत ज़्यादा फूट थी। फूट मतलब? फूट। अच्छा। अलग डिस्टेंस था बहुत ज़्यादा। हाँ, ठीक है। तो फिर हमने सोचा इसको एक करें सबको। अच्छा। एक करने के लिए फिर मैंने नवयुवक मंडल बनाया। अच्छा, नवयुवक मंडल। हाँ, नवयुवक मंडल बनाया मैंने। ठीक है। और उसमें 5 आदमी स्टार्ट करके और धीरे धीरे 50 लड़के कर दिए। क्या बात है, गजब। 50 लड़के कर दिए और उनको अध्यात्म ज्ञान के द्वारा सारे सुसंस्कृत किया। अच्छा। जो तलवाड़ा में बहुत फूट थी, सब एक कर दिया। जकड़ पूरे ख़त्म कर दिए। कोडबाजी पूरी ख़त्म कर दी। आपका अध्यक्ष का जो कार्यकाल था कितने वर्षों का था? किसका? अपना ये अध्यक्ष समाज के अध्यक्ष पर? हाँ, समाज के जो समाज का अध्यक्ष 2.5 साल और फिर 1 साल 1.5 साल 4 साल का। लगभग 4 साल के समथिंग आप समाज के अध्यक्ष रहे हैं। दादाजी, एक महत्वपूर्ण बात मैं जानना चाहूँगा कि सिरवी जो होता है, सिरवी जो शब्द है,
एक्चुअल में उसका क्या अर्थ है? सिरवी समाज एक्चुअल क्या होता है? जैसे कि सब अपनी अपनी समाज का अपना अपना महत्व होता है, तो आपका एक्चुअल क्या है, थोड़ा ये बताएं। सिरवी समाज राजपूत की शाखा है, अच्छा, राजपूत की शाखा है। ठीक है। सिरवी राजस्थान में क्या है, राजस्थान से बनी, हम लोग उसे आए हैं। अच्छा, तो राजस्थान में जो साझे खेती करते हैं हाँ, उसे हीर कहते हैं, हीर, ठीक है। उसको हीर कहते हैं। तो हम अब खेती कर रहे थे तो उसमें मुगलों का शासन था, हाँ, अत्याचार बहुत था। अच्छा, तो हीर करते करते उसका धीरे धीरे हीर का सिर भी हो गया। अच्छा, ऐसा, ओके। पहले हिर भी लिखते थे, अब सिर भी हो गया है। अच्छा अच्छा, पहले हिरवी थे। हिर भी लिखते थे पहले, अच्छा अच्छा, वर्तमान में अब सब सिर भी सब जगह सबको अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, वैसे हमारी राजस्थान भाषा में हर शब्द सड़क को हड़क हड़क इस प्रकार बोलते थे नहीं, अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो शब्द ऐसा है या ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दादाजी, आई माता जी को आप काफ़ी मानते हैं? हाँ, ऐसा मैंने देखा भी है कई बार। और आई माता जी के मतलब आपके समाज में भी मैं देखूं, मैंने ऐसा सुना है कि 11 प्रकार के कोई नियम या ऐसा कुछ, ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा बताएं। आई माता के एक जैसे जनेऊ पहनते नहीं, ठीक है। एक से एक बेल बनती है, अच्छा उसमें 11 घड़ान दी जाती है। अच्छा, 11 गठान दी जाती है। हाँ, 11 घड़ान दी जाती है रो आई माता के नाम से। हाँ। और उसमें 11 नियम रहते हैं अच्छा, कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसे। सच्चाई पे चलना, अच्छा अच्छा, दूसरे के बुरा नहीं सोचना, ऐसे 11 नियम थे उसके। ओके, ओके। उस नियम के अनुसार बांध कर वो रखता है, हर सिर मतलब पहनता है। अच्छा, वो आप रहता ही रहता ही रहे। नहीं अभी, पर अच्छा। लगता है। क्या बात है। दादाजी, आपकी पढ़ाई के बारे में यदि मैं पूछूं, तो आपने कहाँ तक की कक्षा में अध्ययन किया है? मैंने 8वीं पास की है, कक्षा 8वीं। 8वीं बार बड़वानी से की है। अच्छा और गणित मेरा मुख्य विषय था, अच्छा अच्छा, गणित का बहुत शौक था मुझे। क्या बात है। नहीं, इतना शौक था कि 10वीं गणित को हो हाँ। मुझे बता मैं हल कर दूंगा। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा मतलब गणित सबसे शुरू से अच्छा हाँ, रहा है। सबसे अच्छा, बहुत अच्छा। गणित के अलावा आपने जो, जैसे कि आपने बताया कि आपका गणित के क्षेत्र में अच्छा रुझान था, पढ़ाई में भी आप टॉपर थे। 8वीं क्लास उस समय में करना अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि आपकी जिस समय अभी जो 83 साल की उम्र है उसके अनुसार यदि देखें तो 8वीं क्लास पास करने के बाद भी आपने मतलब नौकरी वगैरह में कभी जानने का ट्राई नहीं किया? 8वीं पास करने के बाद मैं अपने पिता एक ही था, ठीक है। इसलिए हमारा परिवार कहना है कि हम नौकरी आगे पढ़ाएंगे नहीं। पापा ने ऐसा बोला? हाँ, ठीक है। यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, हम यहीं करो। मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी। अच्छा, एक बार की इच्छा हुई कि मैं घर से छोड़ चला गया। हाँ, सर आपने मतलब कमाई करके पढ़ूँ, अच्छा, ये मेरा शौक इतना था। पढ़ने का शौक बहुत था। शौक था, लेकिन पापा चाहते थे कि सबके मन ही थी, नहीं गए। अब आपका खेती बाड़ी वगैरह हो, खेती बाड़ी है, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कि पिताजी खेती बाड़ी करते थे और मैं अकेला था, तो उनकी उम्र उस समय ज़्यादा थी, 70-75 की उम्र थी। अच्छा, आपका विवाह किस उम्र में हुआ था, थोड़ा सा बताएं। मेरा विवाह तो उस समय आपकी कम उम्र थी उस समय हो मेरा। लगभग? हमारे समाज में तो जल्दी ब्याह करते हैं। अच्छा अच्छा 50 मतलब उस समय 14 साल की उम्र में ब्याह हुआ। अच्छा, मात्र 14 साल की उम्र में आपका ब्याह हो गया था। हाँ। अरे भाई, ये तो बहुत ही मतलब आज की तारीख में मैं देखूं तो बड़ी सोचने वाली बात है कि 14 में कैसे हो सकता है। और फिर बाद में आपने 22 में फिर योग चालू किया। हाँ, 22 साल की उम्र में योग तो मतलब 22 साल की उम्र में किया ना। हाँ, 14 साल की उम्र में तो शादी हो गई थी शादी आपकी। हो गई, पत्नी आई, फिर उसके बाद फिर अंजन में दुकान की, दुकान भी और दुकान करने के बाद तबीयत खराब हुई तो वो अपने योग चालू किया। करना पड़ा, एक मजबूरी थी, मजबूरी है। या यूँ कहे मजबूरी तो नहीं कह सकते कि उसको पढ़ गए कि शौक भी हुआ होगा कि नहीं? पर ये मुझे क्या मालूम इस योग का मैं क्यों आकर्षित हुआ। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि मेरे पूरे संस्कार थे, इसलिए वो पढ़ते ही मैंने अपना पूरा इलाज कर लिया और स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया। क्या बात है। बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो गया। दादाजी, मैं आप अभी खेती करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं? अभी तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ एकदम, मतलब क्योंकि इस उम्र में कहीं कर हाँ, लेकिन खेती का हाँ, बाकी आपका खेती फैमिली है। जो परिवार मुख्य बिजनेस के खेती बालक है, बालिकाएं खेती हैं, है। जो खेती है। तो मैं चाहूँगा कि हम दादाजी के खेत में भी थोड़ा सा भ्रमण करें। हाँ। और वहाँ पर आप सभी को दादाजी वो सारे आसन करके बताएंगे जो इतने समय से करते आए हैं। दादाजी सिखाएंगे ना? हाँ, हाँ, ठीक है, बता दें हम। चलिए। सो हम आ चुके हैं दादाजी के खेत में, और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक्टर भी दिख गया, तो मैंने सोचा कि दादाजी थोड़ा सा अपने जो युवा अवस्था के दिन है वो भी थोड़ा सा याद कर लें। दादाजी, कैसा लग रहा है, कितने दिनों बाद वैसे आप ट्रैक्टर पे बैठे हैं?
ट्रैक्टर अब बच्चे चलाते हैं, मैं तो कभी कभी बैठता हूँ, अच्छा अच्छा, अभी भी बैठते हैं कभी कभी? कभी बैठ जाता हूँ। अरे वाह, क्या बात। बड़ा ट्रैक्टर चलाया था पहले, बड़ा हाँ पहले, अभी तो छोटा बड़ा छोटा। चलाया था, ट्रैक्टर थोड़ा बड़ा चलाया भी था मेरे खेत में। अरे वाह, क्या बात है। दादाजी से मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, दादाजी आपने बहुत सारी बातें अच्छी तरीके से आप बता रहे हैं, अभी हम योगाभ्यास सीखेंगे भी। एक महत्वपूर्ण बात मुझे जानना थी कि वो जो किताब है वो आपको मिली कहाँ थी, जो योग की किताब थी? योग की किताब मुझे अंजड़ वाचनालय, गांधी वाचनालय अंजड़ से ली। अंजड़ से ली थी आप? मुझे किताब पढ़ने का शुरू से बहुत शौक है, ठीक है। पूरी वाचनालय किताब पढ़ डाली मैंने, बहुत अच्छा, शौक है। पढ़ने का शौक है। पुराण वेद यह भी मत पढ़े हमने। मतलब धार्मिक पुस्तकें आपने पढ़ी? हाँ, खूब पढ़ी, कौन बहुत शौक है। कौन सी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी आपने, बताएं थोड़ा सा। उपनिषद, हाँ, पुराण और बहुत जो धार्मिक बहुत सी पुस्तकें हैं। क्या बात है दादाजी, मतलब बहुत मैं शौक है धार्मिक, बहुत है, आज भी है मेरे पास बहुत धार्मिक। अपने नेत्र ये वो किताबें बहुत है मेरा, गजब। मेरे पास पढ़े हैं अभी भी मतलब आपके पास पुस्तकें रहती बहुत हैं? है। अभी भी आप पढ़ाई में रुचि रखते डेली पढ़ते हैं, आज भी भगवान यही है, आज में रुचि है डेली। अच्छा। बिना पढ़े सोता नहीं हूँ। हैं? वाह, क्या बात है। मतलब आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या रहता है, कितने घंटे आप डेली पढ़ते हैं अभी भी? कब से 2-3 घंटे पढ़ता हूँ डेली। अभी भी डेली पढ़ते हाँ पढ़ते हैं। हैं? मतलब अभी आपको चश्मा वगैरह लगा है? अभी चश्मा तो ज़्यादा मतलब बारीक होता तो लगाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है नहीं, किताब पढ़ लेते हैं। बाकी आंखें आपकी परफेक्ट हैं? पर किताब पढ़ लेते हैं, बढ़िया। क्या पढ़ बात लेते है। तो कहीं न कहीं आप इसको योग से जोड़ेंगे कि योग की ही ये योग से देन? ही ऐसा हुआ है, योग से हुआ। मैं पहले करीब आधा घंटा शीर्षासन करता था। अच्छा, आधे घंटे का अभ्यास किया था। शीर्षासन का मतलब ये होता है कि सिर के बल खड़े होना, और अभी दादाजी करके भी हमको बताने वाले हैं। आधा घंटा शीर्षासन? हाँ करता था, और मैदान में करता था, मतलब खुले में। अच्छा, बहुत अच्छा अभ्यास किया था मैंने, गजब। स्नेह अभ्यास किया इसका। जैसे 1 मिनट, धीरे-धीरे आजकल होता है। 1.5 मिनट, 2 मिनट, अच्छा, 2.5 मिनट, 3 मिनट, इस पर करते करते आधे घंटे लिया था। दादाजी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि चूंकि आपका जो वीडियो है, मैं बता दूं कि पूरी दुनिया देख रही है, आप उनको सबको राम राम भी कर दीजिए एक बार। हाँ। सबको उधर देखिए कैमरे में, राम राम ऐसा कर दीजिए। राम राम, राम राम भैया, राम राम। और पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं आपको, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग ये जानना चाहते हैं कि 83 साल की उम्र तक योगाभ्यास करना वाले जो व्यक्ति हैं, वो उनका दिन की शुरुआत से लगा के रात के अंत तक, मतलब अंत तक आप क्या क्या करते हैं, किस टाइम पे उठते हैं, सारी चीज़ थोड़ा सा बताएं। मेरा हमेशा उठने का नियम 4 और 4:30 बीच में है। ठीक है, आज भी उठते हैं। गजब। 5 बजे साधना बैठ जाते हैं। 4 बजे उठे आप उठने के जस्ट बाद क्या करते हैं? उठते ही वैसे पहले उठे, लेटरिन जिम गए, पेट साफ हुआ कि नहाए, ठीक है, और नहाने के बाद साधना बैठ जाते हैं। साधना पे बैठ जाते हैं। भगवान की आराधना आप करते हैं कितने जो समय भी तक? करते हैं, करीब 2-2.5 घंटे। अच्छा, 2 घंटे करते हैं। योगाभ्यास वगैरह? योगाभ्यास तो सवेरे शाम के 4 बजे या सवेरे 8 बजे, मतलब ये ब्रह्म मुहूर्त के टाइम है, वो साधना बैठाता हूँ। उस समय साधना में? हाँ, 3 से 6 तक ब्रह्म मुहूर्त है, ठीक है, उस समय साधना करते हैं। साधना करते हैं। और साधना में प्राणायाम मुख्य है। अच्छा, प्राणायाम मुख्य है। कौन कौन से प्राणायाम आप करते हैं? एक ही प्राणायाम करता हूँ, दीक्षा प्राणायाम है वो, अच्छा, अंतर्मुखी प्राणायाम। उसके बारे में थोड़ा सा आप अभी हमको अंदर बताएंगे जब हम अंतर्मुखी योगाभ्यास? प्राणायाम क्या है? अंतर्मुखी प्राणायाम, सांस को खींचते हैं जब, ठीक है, तो 6 चक्र होते हैं हमारे। ठीक है। तो नीचे से मूलाधार चक्र, मूलाधार, हाँ, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, और आज्ञा चक्र पे लाके उसको सांस को पूरा करते हैं। अच्छा अच्छा, और वहाँ से वापस जब चलता है तो पूरे चक्र में वहाँ जाके समाप्त करते हैं। ये उसका है। और करीब एक प्राणायाम में 50 सेकंड लगते हैं। 50 सेकेंड या 50 मिनट? 50 सेकंड, 1 मिनट के एक अंदर? प्राणायाम, अच्छा, एक बार सांस एक लें। चक्र में? एक चक्र में, एक चक्र में 50 सेकंड लगते हैं, आप ये बता रहे हैं। वेरी गुड। इसे जैसे 70-80 सेकंड बार करते हैं, मतलब हाँ, इस टाइप से तो आपको समय हो जाता है। 1 घंटे में करीब 72 प्राणायाम होते हैं। 72 बार आप ये क्रिया कर लेते हाँ, हैं? 72 बात है। क्या बात कभी है। 2 घंटे बैठते हैं तो 144। हाँ, 8 बजे आपने कहा है कि आप आसन करते हैं, तो आसन करने का समय कितने टाइम में आप आसन कर लेते हैं? आसन 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट। अभी भी आप आसन करते हैं? अभी ज़्यादा कठिन नहीं कर पाते? कठिन आसन नहीं कर, सिंपल करता हूँ। सिंपल कर लेते हैं, लेकिन अभी बता तो सकते हैं हम जब करेंगे? हाँ हाँ, बता बता सकते हैं। क्योंकि आपको अभ्यास में तो है ही। हाँ है। एक महत्वपूर्ण बात
मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा ख़ास करके कि 8 बजे जब दादाजी योगाभ्यास करते हैं उस समय कई युवा कई बच्चे ऐसे हैं जब घर में पड़े रहते हैं। आपने भी देखा होगा दादाजी हाँ। सोए हुए रहते हैं। आजकल मोबाइल है तो मोबाइल की वजह से रात रात भर जगते हैं और सुबह 9 बजे तक उठते हैं। तो उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मोबाइल कुछ समय लिए वापरना चाहिए, बाकी तो दूसरा काम बहुत है, मतलब जो करना चाहे तो। नहीं, आपके ख्याल से जो बच्चे 9 बजे उठते हैं 10 बजे उठते हैं उनके लिए आप थोड़ा क्या कहना? देर से उठना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अच्छा इंग्लिश भी बोल रहे हैं आप, मतलब गजब। टू बेड अर्ली राइज मैन मेक हेल्दी हेल्दी वाइज। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? जल्दी उठो सवेरे अच्छा और शाम जल्दी सो। अच्छा अर्ली टू बेड ना अर्ली टू राइज मैन मेक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। गजब। मनुष्य शाम को बुद्धिमान, हाँ स्वास्थ्यवान और धनवान बनाती है। सही बात है। जिस सुबह जल्दी उठना और शाम को जल्दी सोना, ये आपको बुद्धिमान और धनवान और सभी तरीके से अच्छे शाम गुण को वाला 8 और इंसान। 9 के बीच में सो जाते हैं। गजब। दादाजी 8वीं तक आप पढ़े हैं, हाँ अभी आप अंग्रेजी भी बोल रहे हैं हाँ। क्योंकि पुस्तकों को आपका शौक है। तो ये अंग्रेजी कहाँ से, मतलब ये थोड़ा सा मुझे। मैं 6ठी से अंग्रेजी चलती थी, ठीक है। तो अंग्रेजी का मैं कोई भी विषय मतलब पूरी गहराई से पढ़ता था। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है, जो पढ़ा है तो उसको पूरा लिख करके एकदम। अरे ऐसे बहुत से मतलब अपने जैसे है, जैसे कहावतें आती है हम चलाते हैं कि मिडिल ऑफ द स्काई बट बाय इनटू आई अच्छा। डबल ऑफ द फर्स्ट गिव मी जस्ट। क्या होता है ये बताए थोड़ा सा। मिडिल ऑफ द स्काई, स्काई जो शब्द है हाँ उसका के मिडिल है, हाँ मिडिल है बिल्कुल। मिडिल ऑफ द स्काई बट वहाँ इनटू आई, जहाँ वहाँ है वहाँ आई लगाओ। डबल ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट एस है, यस। डबल लगा दो तो एस मतलब जो है किस होगा। अच्छा। गिव मी जस्ट, हाँ हाँ मुझे दो। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपसे बात करके, मतलब बहुत ही खतरनाक, मतलब आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और मैं बड़ा अपने आप को मतलब ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं आपके साथ में इंटरव्यू ले रहा हूँ। हम रूटीन की बात कर रहे थे, 8 बजे आपने योगाभ्यास किया, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसमें 9 बजे खाना खाता हूँ। ठीक है। 9 बजे खाना बाद थोड़ा आराम करते हैं खाने या पुस्तक पढ़ते हैं। खाने के बाद में कई मैंने ऐसा सुना है कि खाने के बाद में पानी नहीं पीते हैं, ये ऐसा कुछ नियम वगैरह आप देखो करते हैं? मेरा नियम है, एक तो साथ में सलाद खाता हूँ मैं, ठीक है। कच्ची सब्जी। हाँ तो मेरा कच्ची सब्जी ये है कि पहले सलाद खा लेता हूँ, फिर भोजन करता हूँ, ठीक है। और भोजन करने के बाद फिर एक दम कुल्ला जो पानी वो कर लें, ठीक है। फिर 1-1.5 घंटे बाद पानी पीते हैं। अच्छा एकदम। और भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की आदत है मेरी। अभी भी आप करते हैं? हाँ। क्या बात है। गुड़ खाने की आदत है। ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा मतलब गुड़ एक क्या तरीका है। गुड़ क्या है, गुड़ से जो उस समय जो लाड़ गुड़ साथ मिल के अंदर भोजन जाती है तो हाजमे में मदद करती है। लाड़ से ही हजम होता है सही सर। बात है, बिल्कुल सही बात है। ये पाचक रस वगैरह सारा लार में होता है, पोषक तत्व वगैरह जो होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं और पुस्तक पढ़ना, पुस्तक पढ़ते ये धंधा मेरे यही है अभी। 2 से 3 घंटे आप पुस्तक पढ़ते हैं। और जब आप खेत अभी तो आपके जो बालक हैं वो बड़े हो गए हैं तो आपको ज़्यादा काम का तो ज़्यादा क्या कुछ भी मेरे तो पोते हो गए बड़े, मतलब होते हो गए हमको वही जो लड़का है ना जो जिसने मकान बनाया, हाँ हाँ उसकी उम्र मतलब है अभी 50 30 35 40। हाँ 40-50 पोते की उम्र। गजब। तो उसके पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद आप क्या करते हैं? पुस्तक पढ़ने के बाद मतलब आराम ही अपना काम। इस समय क्या है, कोई बच्चे कोई काम करने नहीं दे, ठीक है। इसलिए अपन तो वैसे आपका जब आप वर्क करते थे, जब आपका काम क्या रहता था जब आप ये युवा मैं सभी काम करता था, खेती में हल चलाना, ठीक है, मक्खर चलाना, पाले खींचना, टोल काम मैं हाथ से करता था। शाम को भोजन वगैरह कब करते थे समय? शाम को उस समय 6 बजे करते थे, अभी और अभी वर्तमान में 5 बजे करता हूँ। मतलब सूर्यास्त के पहले? सूर्यास्त से 5 बजे का हमेशा मेरा ये नियम ही है मतलब आपका 5 बजे का। और कभी टेलीविज़न वगैरह टीवी वगैरह आप देखते हैं? देखता है, बहुत कम इच्छा नहीं होती है। कभी नहीं देख लेते हैं, समाचार देखना, समाचार को देखते हैं, उसके अलावा धारावाहिक भाई देखते नहीं, धारावाहिक वगैरह बिल्कुल नहीं देखते, पिक्चर धारावाहिक नहीं देखते, केवल देश के समाचार क्या आ रहे हैं अच्छा अच्छा। केवल भाई देखने के लिए। दादाजी
आपने जो पुस्तकें बहुत सारी योग की, जो आपने एक पुस्तक तो पढ़ी, पुस्तकें दूसरी पढ़ने का भी शौक है आपको। हाँ। योग की कलकत्ता के जो राइटर हैं उनके अलावा और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, थोड़ा उस पर थोड़ा बताएं। कलकत्ता के डॉक्टर की पुस्तक थी जिसका नाम रोगों का अचूक चिकित्सा। अच्छा। प्रकृति चिकित्सा उसका नाम है, अचूक चिकित्सा। वो सिद्धांत चलते हैं तो इलाज ठीक हो, आदमी ठीक होगा ही। अच्छा। अचूक चिकित्सा और प्रकृति इसके चिकित्सा में वो पढ़ाई जाती है। अच्छा। वो पुस्तक प्रकृति में पढ़ाई जाती है। और भी इस प्रकार की पुस्तकें अभी तक के और बहुत से पढ़ी, डॉक्टर हीरालाल की, मतलब कच्चा खाने की कला। ठीक है। लखनऊ वाला डॉक्टर हीरालाल की कच्चा खाने की कला, मतलब जो भी विट्ठल दास मोदी की रोगों सरल चिकित्सा, जैसे कई पुस्तक जितने मेरी निगाह में सब पढ़ी है। योग के जो आसन होते हैं, आसन तो करता है व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए, लेकिन योग केवल आसन है या योग कुछ अलग चीज़, योग है क्या वैसे? आसन स्वास्थ्य यदि अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मूल बात तो यही है। ठीक है। सब पहला सुख निरोग काया। ठीक है। दूसरा घर में माया। हाँ। तीसरा पत्नी आज्ञाकारी। हाँ। चौथा पुत्र आज्ञाकारी। सही बात है। पांचवा समाज में इज्जत। ये आदमी के सुख है। ये आदमी के सुख है, बिल्कुल। ये जिस खेत में हम विजिट कर रहे हैं, ये सब वीडियो शूट हो रहा है, ये आपका ही है? हाँ, हमारे। अभी वैसे खेत में क्या क्या लगाया है, थोड़ा सा बताएंगे? इसमें लगा है टमाटर। अच्छा। लौकी। हाँ। और उधर मिर्ची। अच्छा। दादाजी, आपने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी जिसे बहुत सारी जानकारी आपको है, आपने इतना अनुभव है आपका, पुस्तकें पढ़ी, तो प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में क्या है, ये थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक माने ईश्वर द्वारा जो चीज़ बनी हुई है, ठीक है, उसी रूप में उसे ग्रहण करना, या प्राकृतिक हुआ। हाँ। दूसरी बात, शरीर जो 5 तत्वों बना हुआ है, ठीक है, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, गर्मी मतलब धूप, हाँ, शीत जल पाव गगन समीरा, शीत जल पाव गगन समीरा, पंच रचित दिया अधम शरीरा। क्या बात। शीत मैंने पृथ्वी, शीत जल पाव अग्नि, शीत जल पाव गगन आकाश, और समीर मैंने हवा। क्या बात। ये 5 तत्व से प्रकृति का मिला होता है, 5 से। तो किसी प्रकार का रोग अपन इसमें ठीक कर सकते हैं, चाहे जो रोग, जो एलोपैथी कह जाए इसके इलाज है नहीं। अच्छा। वो ठीक हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का आप इतना वर्णन कर रहे हैं, इसके बारे में आप इतना ज्ञान आपको है, इतना नॉलेज है, तो दादाजी प्राकृतिक चिकित्सा में आगे या आपने कभी ऐसा कुछ करने की कभी कोशिश की कि मुझे कुछ करना चाहिए इस सब में आगे? करना चाहिए, यानी मैं घर का अकेला आदमी था, सारी जिम्मेदारी मेरी थी, ठीक है, इसलिए बाहर जाने का सवाल नहीं है। पर आज मेरी इच्छा है कि कहीं प्रकृति चिकित्सा में जाकर काम करें। स्वास्थ्य एकदम अच्छा है, इसलिए जो स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका उपयोग लें संसार के लिए। इसीलिए बाहर जाकर कहीं भी प्रकृति चिकित्सा में काम करने की इच्छा हो रही। प्रकृति चिकित्सा में इतना भीगा मुझे सन 74-75 में। अच्छा। मतलब चेहरे पर सूजन आया था, चेहरे पर सूजन आया था, सब डॉक्टरों ने बताया, सबका कहना है ये कैंसर लक्षण है। अच्छा। और मैंने मतलब एक मरीज देखा था जिसे मेरे लक्षण उसके थे। अच्छा। कैंसर है, तो वो कह रही इंदौर जांच कराओ। मैंने जांच, तुम्हारा इलाज तो है नहीं, जांच क्या करें? सही बात है। फिर मैंने भाई कोई हर बीमारी का इलाज एक है, कच्चा खाओ, बिना चूल्हे पे गर्म करे खाओ। अच्छा। मैंने कच्चा खाना चालू किया। अच्छा। 22, 24, 25 दिन ये क्या वालम क्या बोलते हैं आप? क्या वालम ककड़ी क्या बोलते हैं? हाँ, खीरा ककड़ी। हाँ, 25 दिन तक खीरा ककड़ी खाई। केवल ककड़ी। अच्छा। सवेरे 4 बजे, 7 बजे, 11 बजे, 3 बजे और 7 बजे। अच्छा। 4 टाइम। इसके अलावा ना दूध नहीं, चाय नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं। ठीक, बिल्कुल। और इस वक्त मैं इंदौर खरीद आता था, सारा काम करता था मैं। अच्छा। क्या बात। वजन मेरा घटकर 60 था, 50 हो गया, 50 नहीं हुआ। अच्छा। और उसके बाद 22 दिन, 25 दिन के बाद मैं 25 दिन मौसमी रस पिया। अच्छा। तो 3 गिलास सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है। तो फिर अपनी कल्पना से 50 दिन के बाद, जैसे 50 दिन के बाद फिर धीरे धीरे 70 दिन भोजन पाया है। अच्छा।
पहले मतलब फल खाया, उसके बाद आधी रोटी अच्छा। और भोजन, फिर फिर दूसरे दिन 2 रोटी 1 रोटी भोजन, तीसरे दिन 1 रोटी भोजन, चौथा फिर 1.5 रोटी भोजन। अच्छा। ऐसा करते करते मतलब नॉर्मली जो भोजन अपन हाँ करते हैं, उसके किया। फिर आप आगे। उसके बाद मैंने सोचा कि अपन इलाज करें, मतलब वो जो दर्द सूजन कब गायब हो गया, क्या बात है। वो गायब है। मैंने अब चलो प्रकाश जी साहब उसको पूछे, प्रकाश साहब तो गोरखपुर गया मैं, ठीक है। वहाँ पर हम बताया उनको, उन्होंने देखा कि तुम्हारा इलाज हो चुका है। अच्छा, अरे वाह। इलाज हो चुका, हम थोड़ा सा ऊपरी इलाज कर देते हैं, तो 8 दिन या 8-10 दिन। अच्छा। मैंने ठीक है, 10 दिन रहा वहाँ। हाँ। उसके बाद डॉक्टर को बैठा पूछा मैंने, अच्छा। क्या बताइए वास्तविक था क्या, हाँ। क्या था आपकी निगाह में? कि मेरे निगाह में कैंसर ही था। अच्छा। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। मैंने किया नहीं। आपने खुद नहीं किया, आप जैसा बता रहे हैं, आपका अनुभव जो हाँ। है। क्या बात है। अब दादाजी, महत्वपूर्ण बात जो दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या 83 साल के ये युवा दादाजी जो अभी भी जवान है, अपने आप को जवान मानते नहीं बल्कि जवान दिखते भी हैं, जवान तो मानते ही मैं। चलना फिरना उठना बैठना एकदम जवान तरीका है, लचीला शरीर है, बैठने में एकदम हाथ टेक उठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन से आप आसन करते हैं और कैसे उनको किया जाता है, सीखेंगे भी। तो आइए चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम आसन आप बता सकते हैं। ठीक है नहीं, चल। सो अब दादाजी हमें सिखाने वाले हैं योग की क्रियाएं। दादाजी, सबसे पहले आप क्या सिखाने वाले हैं? सबसे पहले जो वृक्षासन जब स्टार्ट कर तो मेरा शुरू से नियम है, ठीक है। वृक्षासन पहले, उसके बाद पश्चिमोत्तानासन और भुजंगासन उसके बाद। अच्छा, ये जो स्टेप बाय स्टेप आप धीरे से करके बताएंगे, जितने भी आसन करते हैं दादाजी उनके नाम भी बताते जाएंगे और करते भी जाएंगे। और आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है जो दादाजी आपको बता रहे हैं कि एक साधना है जो आप बताते हैं, उसका नाम क्या है? और आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आप उसका नाम बता दें पहले तो, जो दिमाग के लिए जो वो आप बता रहे हैं। दिमाग का तो मेरा व्यायाम है। हाँ, वो क्या, उसका नाम क्या है? नहीं, शक्ति संचार व्यायाम। शक्ति संचार व्यायाम। वो कितने मिनट का होता है? वो 20 मिनट का। 20 मिनट का। जिस व्यायाम की बात दादाजी कर रहे हैं, उस व्यायाम का एक अलग से वीडियो हम इसी चैनल पर बनाने वाले हैं। कुछ ही दिनों बाद आपको उसका वीडियो भी आपको मिलेगा, जिसके बारे में आप दादाजी बताएंगे। आज हम सीखेंगे नॉर्मली जो कठिन आसन होते हैं उसके बारे में। तो आइए दादाजी, सबसे पहले आपने बताया है ताड़ासन, कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपके हवाले है पूरा। ये ताड़ासन है। ठीक है। कितना शरीर ऊपर खींचो उतना खींचो ताकत से, ठीक है। ताकि खिंचाएगा आदमी नसें खिंचाएगी तो आदमी सही होगा। बेटा दो जा। उसके बाद जमीन पे हाथ टेकना। ठीक है। इसके बाद पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन बता रहे हैं दादाजी। पश्चिमोत्तानासन। वेरी गुड। इसमें देखिए सिर टिक गया है लगभग, और दोनों पैरों के जो घुटने हैं वो ज़मीन पे लगभग टिके हैं दादाजी के। और 83 साल की उम्र में शीर्षासन करना और काफ़ी समय तक होल्ड करके रख रहे हैं। दादाजी, इसमें आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कैसा क्या? ये सांस ले रहे हैं, सांस लेना है, सांस को धीरे रोकना। सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे लाना। हाँ, नीचे से सांस छोड़ के गए आप। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे निकलता जाए। ठीक है। अब नीचे आप चले गए, उसके बाद नीचे जाने के बाद सांस ले 3-4 बार सांस लेते हैं कि रोकना नहीं, मतलब नहीं, रोकना नहीं, चलिए सांस लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद भुजंगासन, ठीक इसका है। उल्टा। बताइए। इसका आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। इस उम्र में भी दादाजी जवान हैं और देखिए किस प्रकार से भुजंगासन, ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है ना दादाजी? हाँ, कम ये भुजंगासन में क्या है कि पहले सांस भर लो। ठीक है। नीचे ऐसे ही रखना है। सांस हाथ ऐसे रखना है। ठीक है। और सांस भर लो पहले। ओके, वेरी गुड। धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे ऊपर लाना है। ओके, ठीक है। दोनों पैर खुले रहेंगे दादाजी? हाँ, दोनों पैर खुले रहेंगे। अच्छा, ऐसे 3 बार करते हैं हम। हर आसन को 3 बार? 3 बार। अच्छा, ठीक है। श्वास लेते जा रहे हैं दादाजी, श्वास छोड़ते जा रहे हैं। और बहुत अच्छी तरीके की यह आसनों की क्रिया है। इस उम्र में भी दादाजी लगातार कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत आश्चर्य की भी बात है और ये बहुत अच्छी बात है, खास करके मैं कहूँगा, और हम सभी युवाओं को भी करना चाहिए। क्या बात है। निमाड़ के योगी किसान पुत्र
सिरवी समाज के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष। सम्मानित दादाजी योगाभ्यास कर रहे हैं, क्या बात है। अगला अभ्यास दादाजी। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। उत्तान पादासन। हाँ, और थोड़ा सा दादाजी पैर ऊपर उधर कर लीजिए आप, साइड में सीधी। हाँ, वेरी गुड। ये उत्तान पादासन जो होता है वो पेट कम करने के लिए बहुत ही कारगर होता है ना दादाजी। उत्तान पादासन पेट को अच्छा करने के लिए, एकदम उसकी नसें हिलती है, हाँ। तो उसमें जितनी देर आपने रहे उतना ऊंचा हो गए, अपनी ताकत के हिसाब से फिर रख दो, तो वो नसें उसकी नाभि ठीक हो जाएगी। गलत जगह हो तो ज़मीन से करीब करीब 1.5 फीट ऊंचा पाँव रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ये सब इतने सालों का अनुभव है कि 83 साल की उम्र में भी इतनी देर तक इस प्रकार से पाँव ऊपर रखना लेट करके, ये हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो खैर मैं तो करता हूँ डेली, लेकिन कुछ युवाओं के लिए और बच्चों के लिए इतना इजी नहीं है जितना इजी वो लग रहा है। ये निरंतर अभ्यास है दादाजी, और अभ्यास की ताकत है। अब सर्वांगासन। बिल्कुल, ये सर्वांगासन मेरे ख्याल से मस्तिष्क के लिए, सर्वांग और मस्तिष्क दिमाग, हाँ। मतलब मस्तिष्क के लिए तो है ही। हाँ सर्वांग मस्तिष्क के लिए जो शीर्षासन है, हाँ, उसका सेकंड रूप सर्वासन है। सर्वांगासन, सही बात। इसमें धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर लाया जाता है सर्वांगासन में, और 90 डिग्री के समथिंग ऊपर आकाश की ओर, पैर के तलवे ऊपर की ओर, और धीरे से हाथों के सहारे ऊपर की उठने की कोशिश। ये देखिए बहुत, और पैर कमर को पकड़ भी लिया जाता है, पूरी तरीके से ऊपर की ओर पैरों को तानने की कोशिश करना रहती है इसमें। और धीरे धीरे यदि पैर पूरे पीछे यदि टिका दे ज़मीन पर तो वो हो जाता है हलासन। इसको पूर्ण हलासन कहते हैं, और हलासन और सर्वांगासन लगभग दादाजी ने साथ में किया है। और धीरे से वापस भी आ जाएंगे हम, चुप धीरे से ऊपर की। ये होता है सर्वांगासन, पूरी जो स्टेप होती है ना दादाजी। ये देखिए, ये करेक्ट सर्वांगासन इतना देर तक करना, ये इम्पॉसिबल होता है प्रारंभ में करना, बट और वो भी इस वर्ष की इतने 83 साल की एज में करना। दादाजी धीरे से वापस आ जाइए आप, मैं चाहूँगा। इसका करने का भी नियम होता है, जब आप वापस आते हैं तो पीछे की ओर पैर ले जाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है, कमर को धीरे से ज़मीन पर टिकाना होता है, और धीरे से आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स, और उसके बाद में धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेकर के छोड़ लीजिए दादाजी। पहले अच्छे से आराम से आहिस्ता आहिस्ता। बहुत अच्छे आसन दादाजी ने हमें बताए हैं। दादाजी हमें बताने जा रहे हैं अगले आसन। कौन सा आसन? गौमुख गौमुखासन। गौमुखासन। बिल्कुल कीजिए। गौमुखासन का एक महत्वपूर्ण जो लाभ है वो ये होता है कि नाभि के नीचे के अंगों के जो युवाओं के रोग होते हैं वो इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पूरे शरीर का ठीक होता है इसमें तो। इसको दादाजी आपने इस प्रकार से किया है, घुटने के ऊपर घुटना है आपका, और पीछे से जो दोनों हाथ हैं वो उंगलियां जो होती है पीछे से, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हम और एक दादाजी का योगाभ्यास का जिसमें सिखाएंगे दादाजी। अभी हम ये बता रहे हैं कि दादाजी कौन कौन सी योगासन कर लेते हैं, अब इनको कैसे करते हैं, इनके क्या लाभ है, ये दादाजी का एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको दिखेगा। गौमुख सामने बनता है, गौमुख से, गौमुख जैसा, ये सिंह जैसे बनते हैं ऐसे। अच्छा। गौमुख, हाँ, इसलिए इसका नाम गौमुख। इसलिए इसका नाम गौमुख। क्या बात। उसके बाद अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, बिल्कुल बताइए दादाजी। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो होता है वो डायबिटीज, शरीर का, हाँ, पूरे शरीर का मतलब बल खा जाता है शरीर, पूरा शरीर, हाँ, इसलिए बहुत अच्छा है। आँखों का सबका है, आँखों के लिए भी है, और खास करके यदि मैं बात करूँ इसमें, हालांकि देखिए इतनी एज में इस प्रकार से मूवमेंट करना, आप मैं बता दूं कि पूरी गर्दन का मूवमेंट पीछे की ओर हो जाता है, और ये प्रारंभ में हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं। दिखता जरूर सरल है, लेकिन होता सरल नहीं है। हाथ की हथेली भी उसमें पूरी ज़मीन पर टिक जाती है, और एक बार करने के बाद दूसरे पैर से भी इसे करते हैं, लेकिन अभी हम दूसरे पैर से नहीं करेंगे दादाजी, अभी अपन अगला अभ्यास करेंगे, दूसरा आसन। अच्छा। उसके बाद आसनों को एकदम धीरे धीरे किया जाता है, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अभी
दादाजी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अगला अभ्यास क्या बताएंगे दादाजी? अगर भुजंग आसन देख लो। भुजंगासन बता दिया आपने अभी। नौकासन वगैरह? नौकासन नौकासन भी मतलब जो ये सूर्य में तो जब 8 10 12 आसन इसी प्रकार पूरे शरीर को खींचने करते हैं। बैठ करके और कोई से आसन बैठ करके जो अपन कर सकते हैं। मयूर आसन एक दादाजी मैंने सुना है। हाँ मयूर भाई। हाँ तो थोड़ा सा बताइए ना दादाजी। अब आप कौन सा आसन हमें बताने वाले हैं? अब मैं आपको मयूर आसन दिखा रहा हूँ। वाह। मयूर आसन। ये आप इस पर ही करेंगे या हाथ यहाँ रखेंगे? हाथ यहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, वहाँ थोड़ा सा फिर मुझे पैर रखना पड़ेगा। नहीं कहीं जाए। टेबल है तो कुछ नहीं, कहीं जाए, कुछ नहीं होगा। कहीं जाए। चलिए देखते हैं। नहीं जाए, बैलेंस है। बड़ा अच्छा है। ओह माय गॉड, थोड़ा सा क्या बात है। पूरी तरीके से मयूर की तरह करने की कोशिश दादाजी के द्वारा की गई और बहुत ही शानदार। इसमें काफ़ी देर तक रूखा जाता है, कुछ जितना भी अपनी शारीरिक क्षमता हो, है ना सर? पहले मैं तब 10 15 20 मिनट रुकता था। अच्छा। आज थोड़ा अभ्यास कम है इसलिए थोड़ा कम है। बाकी एक दो ये ऐसा कुछ नहीं, एक दो दिन के अभ्यास है आप और हाँ, वैसे 2 3 ही दिन जाकर अभ्यास हो जाता है। ऐसा हो जाता है। दादाजी अगला आसन आप क्या बताएंगे? पद्मासन और योग मुद्रा। बिल्कुल बताइए। पद्मासन कमल के भांति संरचना बन जाती कमल है। पाँव पद्मासन। और योग मुद्रा मतलब सिर जमीन को टेकना। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको योग मुद्रासन भी कहते हैं। और ये इसमें दोनों हाथ पीछे की ओर कर लिए दादाजी ने और ठुड्डी को ज़मीन से या सिर को ज़मीन से टच करने की कोशिश अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। यदि आप सिर टच कर सकते हो तो सिर को किया जाता है इसमें, और यदि आप ठुड्डी को टच कर सकते हैं ज़मीन से तो उसको भी किया जाता है आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार। क्या बात है। पहले मेरा सीना टिक जाता था। अच्छा, आपका पहले चेस्ट भी, मतलब मैं तो ठुड्डी की बात कर रहा हूँ, चेस्ट भी आपका टिक जाता है? चेस्ट था। क्या बात है। पहले चेस्ट रखता था। बहुत बढ़िया। और आज भी करीब 8 10 दिन 12 दिन करती है हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। आज मतलब अभ्यास यदि आप निरंतर जारी रखें तो करें तो हो जाता है। दादाजी अभी आपने बताया कि अभी आप जो आसन अभी हम कर रहे हैं अभी आप अभ्यास में फिलहाल अभी आप कंटिन्यू तो नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू अभ्यास नहीं है। लेकिन क्योंकि आप चूँकि साधना में भी लीन हो गए हैं, सुबह प्रातःकाल साधना जरूर करते हैं। मुझे बताएं कि जो आपने यदि योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, मतलब आसन जो है, तो उसके अलावा साधना कर रहे हैं और भी क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं आप डेली? आसन नहीं कर रहे हैं तो सूक्ष्म व्यायाम वगैरह कुछ? साधना के पहले एक व्यायाम करते हैं, वो व्यायाम हम साधना के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन सा व्यायाम? व्यायाम शक्ति संचार व्यायाम है। अच्छा बिल्कुल खड़े खड़े करना पड़ता है। अच्छा उसमें भी ऐसे ही जैसे योगासन का तनाव है ऐसा उसमें भी तनाव है। अच्छा अच्छा और प्राणायाम के साथ करना पड़ता है। अच्छा, वो ऐसा है। प्राणायाम उसको जो आप बता रहे थे 20 मिनट तक जो बता रहे थे हाँ। उसकी क्रिया, उसका तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे ही। दादाजी यदि हमारे देश के बच्चे, मेरे निमाड़ के बच्चे, मेरे बड़वानी के बच्चे और उनके पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे योग के संबंध में? ऐसा है, बच्चे या बड़ा कोई भी योगासन करना चाहिए। योगासन शरीर लचीला रहेगा और आदमी के शरीर में कोई दर्द नहीं होगा। योगासन बहुत अच्छी चीज़ है, इसका कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं बचपन से किया, मैंने बचपन से नहीं किया, 25 साल उम्र बाद किया मैंने। अच्छा 25 साल। हाँ, जबकि सर कड़क हो जाता उस तक, तब अभ्यास किया था मैंने और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। दिमाग मेरा तेज, ये सब बहुत ही अच्छा रहता है। एक महत्वपूर्ण बात मुझे पूछना थी दादाजी आपसे कि आपने योगाभ्यास किया और आपने सबसे पहली बार बड़े मंच पर कहाँ पर योगाभ्यास किया था? नहीं, बड़े मंच में कहीं भी नहीं किया मैंने। आपने बताया था 74 साल की उम्र में आपने 74 में मैंने स्कूल में बच्चों को भी सिखाया था। ऐसा कुछ सिखाया था आपने? स्कूल में बच्चों को सिखाया मैंने। वो टेबल पर मैंने पूरे व्यायाम किए थे, A to Z इतने बढ़िया व्यायाम किए थे वो सब चक्कर। उसके साथ मैं मतलब नौली कर्म करता था मैं। अच्छा, नल दौड़ाता था। क्या करते थे? नौली क्रिया। नौली क्रिया, पेट को घुमाने वाली क्रिया जो स्वामी रामदेव जी करते हैं, उसमें बताते हैं आपको इस प्रकार से। करता है ना? अरे वाह गजब। आज भी करता हूँ। अभी हो पाएगा? अभी हो जाता था। अभी हो जाएगा? अभी बताएंगे आप करके? बताते हैं। आइए करके इसको खड़े खड़े करते हैं शायद। खड़े खड़े। दादाजी आप बता रहे हैं नौली क्रिया, है ना? हाँ, नौली क्रिया। पहले मतलब पेट ही बताना है। पूरे सांस बाहर निकाल कर करना चाहिए। ठीक है।
ये हो गई अग्निसार क्रिया, पहले इसमें की जाती है, जो पेट को हिलाकर, ये अग्निसार। ये अग्निसार हुआ। हाँ अब नवलीकरण। ठीक है, अब नौली क्रिया, जिसमें पेट को घुमाने की कोशिश की जाती है। अब देखते हैं दादाजी किस प्रकार से करते हैं। 83 साल की उम्र है दादाजी की, मैं बता दूं आपको। सांस पूरी छोड़ दी जाती है और पेट को गोल चक्र में घुमाने की कोशिश, ये देखिए कोशिश की जा रही है दादाजी के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से। और काफ़ी समय से आपने शायद अभ्यास नहीं किया है, नहीं किया। और उसके बाद भी इस प्रकार से नौली क्रिया करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दादाजी आपका पहले तो हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना समय दिया, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपको हमारा ये कार्य कैसा लगा, थोड़ा इस बारे में बता दीजिए। कार्य बहुत अच्छा है। ये दुनिया में प्रचार हो तो लोगों को फायदा हो, आदमी स्वस्थ रहे तो भारत उन्नति करेगा। सही बात है। तो इस योग का है स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखना। हमारा जो चैनल है दादाजी स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण, इसका कार्य आपको कैसा लगा? स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण कार्य बड़ा अच्छा है, और ये अच्छा प्रयत्न है आपका कि हमारी प्रतिभा को मतलब इस पर होता है ऐसा, लोगों को मालूम ही नहीं बहुत चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। दादाजी सबको एक बार बता दीजिए कि हम स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करके बोल दीजिए। हम स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण को सब्सक्राइब करते हैं, और अब ज़्यादा ज़्यादा देखकर इसका उत्साह बढ़ाइए। क्या बात है, धन्यवाद। और हम जो है निमाड़ के लोग हैं, तो निमाड़ी भाषा में थोड़ा सा आप सबको बोल दीजिए कि आप सबसे हमारो निवेदन है निमाड़ी भाषा में, या आपकी सिरवी भाषा में बोल दीजिए। आप सब हमारा निवेदन है हाँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें और आपको फ़ायदा होगा। बस एक बार सबको राम राम बोल दीजिए। सबको राम राम, कैमरे में देख के बोल दीजिए राम राम। और सबको राम राम। धन्यवाद।